सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। हे दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मजे कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में इंडियन बाबा के बारे में। और यकीन मानिए भाई साहब, ये कोई हल्का फुल्का बाबा नहीं है, इतना तगड़ा बाबा है कि ये चलते फिरते दंगे करा देता है। हिंदू मुसलमान के जहाँ भी जाता है वहीं पर जाकर दंगे करा देता है। हमारे बच्चों ने उसे मारा है क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले हर मुसलमान को शक की निगाह से देखते हैं। भाई साहब, ये आम बाबाओं की तरह चमत्कारी बाबा नहीं है जैसे कि आम बाबा होते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर बाबा, मोबाइल बाबा, लैपटॉप बाबा और फिर नाचने वाले बाबा। भाई साहब, एक तो इसका नाम इतना लंबा है इस बाबा का कि उसे लेने में उबासी आ जाती है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, मतलब ऐसे समझो कि जैसे कोई किताब का नाम पढ़ रहे हो हम। इतनी लंबी चौड़ा नाम यार कौन रखता है आज के टाइम में। और ऐसा कौन सा बाबा होता है जो इतने लंबे चौड़े नाम के साथ जीता है और ऊपर से दंगे भी कराता है। भाई साहब, ये सरस्वती महाराज इतना खतरनाक बाबा है कि इसको देखकर आपके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि इसको देखकर आपके मन में बार बार जहर वाली खीर खाने का ख्याल आ रहा होगा। भाई साहब, इस पोस्टी वाले बाबा को देखकर मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आ रहा है कि ये बाबा कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ बाबा है। ये जब भी कहीं हिंदू मुस्लिम के लड़कियों को देखता है आपस में एक दूसरे को लड़ा देता है। आज हर हिंदू को अपने भीतर का एक योद्धा जगाने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा के इन लव जिहादियों को कत्ल करना शुरू कर देगा, उसके बाद लव जिहाद खत्म होगा। I am sorry, बाबा। भाई साहब, मुस्लिम को तो इन्होंने जिहादी बता दिया है और हिंदू को आपस में लड़ा दिया है जाति पाति के नाम पर। और ये लोग अपनी दाल रोटी सेकते जाते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कौन मरे कौन जीते। बस इनको तो इनकी दाल रोटी से मतलब है, इनकी दाल रोटी चलनी चाहिए और इनका नाम संसार में होना चाहिए, चाहे वो जहर वाली खीर खाकर ही क्यों ना हो। और दुर्भाग्य से ये काम कुरान करती है। तो पिछले केवल 1 महीने में यूरोप में 60 से ज्यादा जगह पर उन्होंने कुरान जलाई है। भाई साहब, इस जैसे बाबा लोगों के मन में केवल घृणा पैदा करते हैं, जैसे कि अब ये बाबा कर रहा है और कुरान जो को जलाने की बात कर रहा है। कि भाई साहब, एक चीज़ बताइए, जैसे हमारी गीता और रामायण हमारे लिए महान है, ऐसे ही कुरान भी तो उनके लिए महान है। और अब आप उनकी कुरान को जलाने जाओगे तो जाहिर सी बात है दंगे होंगे। एंड में आके इनका सारा निचोड़ वही निकलता है कि इनको दंगे कराने हैं, वो कैसे भी जाके हों। बॉडी लैंग्वेज, मेरे चेहरा, मेरी आवाज का दम ये आपको बता रहा है कि मैं मरने के लिए, बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठा हूँ। कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के पैगंबर के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। इसके बाद से लगातार मुस्लिम संप्रदाय द्वारा यति नरसिंहानंद सरस्वती का विरोध किया जा रहा है। भाई साहब, इस जैसे बाबा ना इतने चूतिया हो गए हैं कि आपस में सबको लड़ाने के नाम पर कुछ भी कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसी वजह से इस बाबा को कोई लंदन की लौड़ा यूनिवर्सिटी में भेज दे और वहाँ जाके इसको मानवता का पाठ पढ़ाए, क्योंकि हम लोग तो बाबा रामदेव से ही खुश हो लेंगे। इंडिया में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन क्या हमारा देश भारत अपने पूर्व राष्ट्रपति को जिहादी कहने का अधिकार किसी भी पोंगा पंडित या किसी को भी दे सकता है क्या? मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। अरे शर्म आती है ऐसे ढोंगी पंडितों पर जो इस तरह की सोच रखते हैं। भाई साहब, अब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी। अब तो प्रज्ञा जी ने भी खुद कह दिया। प्रज्ञा मिश्रा जी हैं जो उल्टा चश्मा चैनल के बहुत बड़ी पत्रकार हैं, और इन्होंने भी जब इस बात पर वीडियो बनाई है तो अब तो आप लोगों की अकल ठिकाने पे आई होगी। इन जैसे पंडितों का मेन मोटिव होता है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। इनकी सारी वीडियो, सारी कंट्रोवर्सीज इसी बात की होती हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। और मुसलमानों ने हमारे देश के लिए यार क्या नहीं किया, ये बताओ आप क्या नहीं किया। हमारे देश में अगर मुसलमान नहीं होते तो शायद हमें कई होनहार हमें मिल नहीं पाते जो हमारे देश के नामी रहे हैं मुसलमान। वो चाहे स्पोर्ट में हो या फिर आर्मी में हो या फिर किसी और फील्ड में हो, या चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, हर फील्ड में हमें कोई ना कोई मुसलमान ज़रूर मिला है जिसने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि सारे मुसलमान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ तत्व उनमें भी ऐसे होते हैं जो दंगा भड़काने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, हर टाइम तत्पर रहते हैं। लेकिन यार ये अब तुम लोगों को देखना है कि एक दूसरे के साथ घृणा से जीना है, एक दूसरे के साथ प्यार से जीना है, क्योंकि प्यार से जीने वाले कम मिलते हैं और घृणा से जीने वाले ज़्यादा मिलते हैं। अब मेरे को पता है मेरी इस वीडियो पे भी दब कर कुछ लोगों के गाली भरे कमेंट भी आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अपने देश की एकता के लिए मैं इतना कर सकता हूँ। वैसे तो यार मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी मुसलमान का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले बाबाओं के ऊपर, लेकिन वो बनाना तो चाहता था मैं किसी और एंगल में, और आप लोगों को वो कुछ और समझ में आया उस चीज़ से।
आप लोगों को लगा कि मैं उधर हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा था किसी की भी, और ना ही किसी की अच्छाई कर रहा था। मैं तो केवल जो उस टाइम पे हमारे धर्म गुरुओं ने जो चीज़ कही थी उसको गलत बता रहा था कि वो उन्होंने गलत किया था, क्योंकि ये सब लोग यार एक ही थाली के चट्टे बटने हैं। बाबा कोई भी हो, मेरे को किसी पे भी भरोसा नहीं है। और भाई साहब यहाँ ये अकेले नहीं हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करने वाले कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनके भी मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ। ऐसे लोगों से भी आप बच के रहो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप इनको क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, लेकिन हाँ, ये सब लोगों की इंटेंशन एक ही है। ये सब लोग चाहते हैं कि देश में किसी ना किसी तरह से दंगे हों और इन लोगों को न्यूज़ मिलती रहे और इन लोगों का चैनल चलता रहे और इन लोगों का दाना पानी वहीं से चलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे जल्दी ही आपसे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ, देखते रहो देहाती उड़ान यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर। और हाँ, हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी सेम नाम से हैं, तो वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर लो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम प्रॉपर रोस्ट बनाएं, एक अच्छी वाली गालियों वाली इसी बाबा के ऊपर, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और हाँ, अब जो हमारे साथ नए मेहमान जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के आप अपडेट मिस ना कर पाओ हमारे से। तब तक के लिए बाय 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 एंड जय श्री राम। ये तो दारू दूर पी के थोड़ी सूझ रही से आँख, बाकी सारे काम में छोरा सेट है।